महाकामेश्वरी। मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ वो भोले बाबा पे क्यों बैठी हैं? बहुतों का ये सवाल है। वो त्रिपुर सुंदरी माँ है। जब शिव भगवान ने कामदेव को अपनी कोपानल आग की आग से हर नेत्र अग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि जला दिया था, तो उसकी भस्मी से भगवती ने द्रवित होके उसको जन्म दे दिया था। वो था ब्रह्मा जी ने जब वो बना वो भस्मी से, तो ब्रह्मा जी बोले भंड भंड भंड। बाद में उसका नाम हुआ भंडासुर, क्योंकि उसमें असुरता आ गई। उसने इतना उत्पात मचाया कि देवगण व्याकुल हो गए। तो भगवती जो है श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, भगवती अग्नि कुंड में से प्रकटी। उनको कोई नहीं आसन दे सकता था साधारण, तो ऐसा सिंहासन बना जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र और इंद्र उस सिंहासन के पाए बने। सिंहासन का ऐसे पटल होता है ना, उस पटल पर सदा शिव विराजमान हुए और वो सदा शिव की नाभि में से कमल प्रकट हुआ। चिदग्नि कुंड से प्रकटी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी उस कमल पर विराजमान हुई। लक्ष्मी और सरस्वती ने उनको चवर डुलाया। चरणों में उनके गणपति और कार्तिकेय आके विराजमान हुए। अभी आप इस छोटे से मंदिर में कितने देवताओं का दर्शन करोगे? ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लक्ष्मी, सरस्वती, सदाशिव और उन पर विराजमान है त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महाकामेश्वरी। अब इनका एक आध्यात्मिक रूप है। माँ आप ही के भीतर विद्यमान है। जब आप सृजन करते हैं तो आप ब्रह्मा हैं। जब आप अपने सृजन का पोषण करते हैं तब आप विष्णु हैं। जब आप अपने विचारों का तिरोधान करते हैं तब आप रुद्र हैं। और एक आपकी चैतन्य सत्ता है जो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ साक्षी है, वो सदा शिव है। और प्रकृति सारा कार्य करती है। परमात्मा प्रकृति के बिना अधूरे है। अगर बीज को भूमि नहीं मिलेगी तो बीज कंकर ही रह जाएगा, उसके भीतर का वृक्ष कभी प्रकट नहीं होगा। परमात्मा सत्ता के लिए महामाया प्रकृति का रूप धारण करती है। वो प्रकृति में भी है, प्रकृति के पार भी है और प्रकृति को समेटना भी जानती है। अब उनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में अंकुश है। हाथी को आप कैसे कंट्रोल करते हो? महावत के हाथ में एक छोटा सा अंकुश होता है, वो माथे पे धरता है, इतना विशाल हाथी कंट्रोल में आ जाता है। दूसरे हाथ में क्या है? पाश है, बांध ले जो, ऐसा पाश है। उनके तीसरे हाथ में क्या है? 5 बाण का 5 बाण, देखा चांदी का 5 बाण। और उनका धनुष गन्ने का है। 5 शूलों का बाण है और धनुष गन्ने का है। गन्ने में क्या होता है? रस होता है। और ये 5 बाण क्या है? 5 इंद्रियां। 5 तो कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। आपका मन आकर्षित होता है कैसे? जब आप बहुत सुंदर देखते हो तो आंखों के द्वारा, बहुत सुंदर सुनते हो तो कान के द्वारा, रसगुल्ले और जलेबियां मिल जाएं तो ऐसे टूटते हो तो पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि जीवा रस चाहती है, आंखें स्वरूप चाहते हैं, कान सुंदर शब्द चाहते हैं, ये काया वात्सल्य प्रेम का भरा स्पर्श चाहती है और इसमें हमें बहुत रस आता है। माँ भगवती उन 5 इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा गन्ने रूपी रस में, यानी संसार में रस दिखाई देता है, उससे बाण मारती है, उससे हम आबद्ध हो जाते हैं। जब हम उनके चरणों में प्रणत नमस्कार करते हैं, चरणों में शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान भगवती हमारे मन को अंकुश से
और अपने प्रेम के पाश में बांध लेती है। हमारी इंद्रियां जगत के आकर्षण में ना भटक कर अपने आप के सुख को प्राप्त करे, सदा शिव सुख को प्राप्त करे, उसके लिए भगवती राज राजेश्वरी की जो आराधना करता है, उसके मूलाधार में बंधी हुई ब्रह्म ग्रंथि टूट जाती है और फिर उसके मणिपूरक चक्र का भेदन, शत चक्रों का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि टूटती है, आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भंजन होता है, कुंडलनी का ऊर्ध्वगमन होके वो जो है सहस्रार पर पहुंचती है और जहां सदा शिव यानी शिव और पार्वती युगम कंठार्ध शरीरणी, कंठार्ध शरीरणी पार्वती का नाम है। आधा शरीर शिव का है और आधा शरीर, इसलिए कंठार्ध शरीरनी कहलाती है। उनका दर्शन होता है और ये तालु है ना जो, उससे अमृत झरता है। अमृत कुंड भरी री तोरे अंगना, बाहर दौड़ी फिरत बावरी, अंतर भीतर अजर चरीरी तोरे अंगना। हम इधर उधर सुख के लिए भटक रहे हैं, सुख स्वरूप आप स्वयं हो, ये कैसे पता चलेगा? जब आप राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ की आराधना करेंगे। इसलिए माँ का चित्र खींच के ले जाना और फिर उसको अपने पूजा गृह में रखना और नाम स्मरण करते करते मूलाधार यानी जहाँ से मल का त्याग करते हो उस स्थान को अपने भीतर सिकोड़ के फैला के, इसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आ जाए तो अपने मूलाधार को भीतर खींच लो और तालु से जीव को सटा लो, आपका क्रोध आवेश आवेग सब शांत हो जाएगा। अंतर सुख पाने के लिए षट चक्रों का भेदन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए साधक बनना चाहिए, साधना करनी चाहिए। मैं आप सबकी यहाँ उपस्थिति को का वंदन करती हूँ। मैं अपने शिष्यों से कह रही थी, कोई भी स्थान भक्तों के बिना नहीं खिलता। आप सब आए तो ये गंगा वात्सल्य गंगा आश्रय पूर्णता की अनुभूति से तृप्त हुआ है। माँ को भी बहुत प्रसन्नता है, मेरी संतानें मिलकर आई हैं। गंगा माँ भी बहुत प्रसन्न है कि मेरी संतानों ने मेरे तटों का आश्रय लिया है। आपका तन मन आनंद से परिपूर्ण रहे, आपके हाथ सेवा में तत्पर रहें, आपकी बुद्धि में विवेक जागृत रहे, आप किसी आवेग आवेश वासना के वशीभूत होकर भगवान के चरणों से दूर ना जाइए, भगवती के चरणों को ना त्यागे, धर्म का पथ ना त्यागे, क्योंकि संसार में कोई भी आकर्षण परम सुख नहीं दे सकता।